बात आज समलैंगिकता पर, होमोसेक्सुअलिटी पर, LGBTQIA+ जो होमोसेक्सुअलिटी है, समलैंगिकता है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव्स को मैंने सुना है ऐसा कहते हुए कि होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल नहीं है। पहले तो अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो आप एक सिंपल सा गूगल सर्च कर लें कि होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ इंसानों में मिलती है कि और स्पीशीज में भी मिलती है। आपको बड़ी आसानी से ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो जाएगा गूगल पे, इंटरनेट पे। तो ये मान्यता है, ये ऐसा ही होगा कहना जैसे कि आप पुरुष हैं, मैं आपको कहूं कि आप पुरुष नहीं, ये आपकी मान्यता है, आप हैं दरअसल स्त्री। तो जीनोटाइप उसके अंदर ट्रांस मैन का था, ट्रांस वुमेन का था। इन्वायरमेंट भी अगर उसको सुटेबल मिल गया तो वो बन जाएगा ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन। जैसे वो एक इस्लामिक कंट्री में पैदा हो गया तो अब वो वहां एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि वो ट्रांस मैन है। समाज में इस चीज को मान्यता, स्वीकृति इसलिए भी नहीं मिली, संबंध का जो एक बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ना कि दो लोग संबंध बनाएंगे, वो इस बात पर भी आधारित है कि उनसे फिर बच्चा पैदा होगा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद यही तो नहीं रिफ्लेक्ट होता है कंजर्वेटिव्स लोगों में, या जो कम पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं है। एक ही टोपी थी, वो भी बारिश में गीली हो गई, तो आज के लिए सहारा गमछा है। नमस्कार, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी घराना के इस एपिसोड में। बात आज समलैंगिकता पर, होमोसेक्सुअलिटी पर, LGBTQIA+ और अगर कुछ और होता हो तो उस पर भी। मैं यहाँ ना तो होमोसेक्सुअलिटी का समर्थन करने आया हूँ और ना ही मैं होमोसेक्सुअलिटी का विरोध करने आया हूँ। मेरा पर्पस है इन्फॉर्मेशन देना, जो मैंने पढ़ा समझा है इसके बारे में वो बताना, ना पक्ष ना विपक्ष, जस्ट इन्फॉर्मेशन। समाज में आमतौर पर जो मान्यता है, सामाजिक मान्यता, धार्मिक मान्यता, सांस्कृतिक मान्यता, आप जो भी कह लीजिए, वो है पुरुष और महिला को, इनके संबंधों को। जैसे हर चीज का एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम एक स्केल है ना, एक स्केल होता है, उसके बीच में चीजें होती हैं। जैसे 1 से 100 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, इधर और इधर बहुत कुछ और भी हो सकता है, संभव है। उसी को हम होमोसेक्सुअलिटी कह रहे हैं आसान भाषा में। तो इसको सामाजिक स्वीकृति और सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी भी, बहुत हद तक भारत में तो नहीं मिल रहा है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया और होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, हक से जीने का अधिकार दे दिया उनको समाज में, कि वो क्रिमिनल्स नहीं माने जाएंगे। साथ में रहना, समलैंगिक संबंध बनाना क्राइम नहीं है। कौन अपने बेडरूम में क्या करता है इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, इससे समाज को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए अगर वो एक्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन बायोलॉजिकल है और साइंटिफिक है, जो कि एक सही बात। तो LGBTQIA+ में ये हम बात करेंगे कि LGBTQIA+ क्या है और इस पे क्या क्या डिबेट्स हैं। तो शुरुआत सीधा ही कर लेते हैं। L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन। लेस्बियन माने एक स्त्री है, उसको स्त्री पसंद है, एक स्त्री है जो स्त्री के साथ रहना चाहती है, एक स्त्री है जो स्त्री से प्रेम करती है। प्रेम काम वाला प्रेम, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति। तो सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ अ वुमन टुवर्ड्स अ वुमन, द अर्ज टू लिव विथ अ वुमन, द अर्ज ऑफ अ वुमन टू लिव विथ अ वुमन, द अर्ज ऑफ अ वुमन टू सेक्सुअली इंडल्ज विथ अ वुमन, दिस इज लेस्बियन। ये लेस्बियन है। आगे चलते हैं तो गे का मतलब है इसका ठीक विपरीत, यानी पुरुष एक पुरुष के साथ रहना चाहता है। एक पुरुष है जो दूसरे पुरुष से अट्रैक्शन फील करता है, ना कि किसी महिला से। वो उसके साथ सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहता है, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करता है किसी दूसरे पुरुष की तरफ, ये गे है। बाइसेक्सुअल दोनों को मिला दीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है बोथ टुवर्ड्स मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति अगर किसी में आकर्षण है तो वो बाइसेक्सुअल की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, समलैंगिकता है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव्स को मैंने सुना है ऐसा कहते हुए कि ये रोग है, एक मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक बीमारी वेस्ट से आई है या यूं कह लें कि विदेशों से आई है, या मॉडर्न
लोगों के दिमाग की उपज है, अर्बनाइजेशन का रिजल्ट है, या इस तरह की बातें कि होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल नहीं है। पहले तो अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो आप एक सिंपल सा गूगल सर्च कर लें कि होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ इंसानों में मिलती है कि और स्पीशीज में भी मिलती है। आपको बड़ी आसानी से ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो जाएगा गूगल पे, इंटरनेट पे, कि होमोसेक्सुअलिटी इंसानों के अलावा एनिमल्स में, बर्ड्स में और हमारे एंसेस्टर्स में भी मिलती रही है। तो समलैंगिकता सिर्फ आज के आदमी के लिए, आदमी मतलब मनुष्य, आज के मनुष्य के लिए ही एक विचार या एक एक्ट नहीं है, ये हमेशा से रहा है और पूरे एनिमल किंगडम में मिलता रहा है। तो ये कोई नया कुछ नहीं है और ये बीमारी तो नहीं ही है। तो हमने LGB की बात कर ली थी, LGBT टी पे आते हैं, ट्रांसजेंडर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है कि एक बच्चा पैदा हुआ है स्त्री शरीर के साथ, एक गर्ल की बॉडी के साथ, अगर बायोलॉजी की भाषा में कहें तो XX क्रोमोसोम के साथ। तो जितने भी फीमेल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यू का होना, जैसे कि यूटरस का होना, ओवरी का होना, वजाइना, क्लिटोरिस का होना, वो सब कुछ उसकी बॉडी में है। मतलब वो बायोलॉजिकली वो बच्चा गर्ल है, लड़की है, स्त्री है। पर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उम्र में, भीतर ही भीतर उसको कहीं ना कहीं पुरुष जैसी भावना आती है। उसको लगता है कि वो पुरुष है, उसको लगता है कि वो पुरुष बन के ज्यादा सुखी रहेगा, वो ज्यादा खुश फील करता है अपने आप को पुरुष समझ के। ये ट्रांस मैन है, वो स्त्री जो पैदा तो स्त्री हुई है पर वो फील करती है अपने आप को पुरुष, इसको हम ट्रांस मैन कहेंगे। ठीक वैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ है जो मेल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हुआ है, बायोलॉजी के लेवल पे कहें तो XY क्रोमोसोम्स के साथ पैदा हुआ है। इसकी बॉडी में सारे मेल फीचर्स हैं, उदाहरण के तौर पर पीनस है, टेस्टिकल्स हैं, स्क्रोटम है, ये सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, ये अपने आप को स्त्री ज्यादा समझना चाहता है या ज्यादा इसको अच्छा लगता है स्त्री महसूस करके खुद को। अब ये ट्रांस वुमेन है, ये कोई बीमारी नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं आमतौर पर कि ये बीमारी है, ये तो मान्यता है। तो ये मान्यता है, ये ऐसा ही होगा कहना जैसे कि आप पुरुष हैं, मैं आपको कहूं कि आप पुरुष नहीं, ये आपकी मान्यता है, आप हैं दरअसल स्त्री। जैसे कई लड़कों में ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, तो अगर उनसे आप कहने लग जाएं कि तुम हो तो स्त्री, खुद को पुरुष मानकर बैठे हो, ये गलत बात। तो ये गलत है ना, वो पुरुष ही है। अब हार्मोन्स का कुछ ऐसा खेल हो गया कि उसके ब्रेस्ट डेवलप हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो स्त्री हो गया। ठीक वैसे ही जो ट्रांस मैन है, अगर आप उससे कहते हैं कि तू स्त्री है, तो स्त्री जन्मी थी, तो अपने आप को मर्द मानकर बैठी है, गलत बात है, ये भी गलत बात। वो मानकर नहीं बैठी है कि वो मर्द है, या वो मानकर, जो मेल बॉडी के साथ पैदा हुआ था और अपने आप को विमेन मानता है, वो मानकर नहीं बैठा है कि वो ट्रांस विमेन है। वो बायोलॉजिकली वैसा है, उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा है, उसके पीछे जेनेटिक्स रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बना रहे हैं जिससे ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो रहा है, या और चीजें, मतलब टेक्निकल टर्म्स का यहाँ उपयोग करने से मैं बच रहा हूँ। जब वो गर्भ में था तभी इस चीज का सीड उसके अंदर आ गया था कि वो बड़ा होगा तो ऐसा फील करेगा। अब बायोलॉजी की भाषा में, जो बायोलॉजी जानते होंगे लोग वो समझ पाएंगे, बायोलॉजी की भाषा में इसको हम समझाते हैं कि जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप यानी जो दिख रहा है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो जो फिनोटाइप होता है वो जीनोटाइप और एनवायरनमेंट का रिजल्ट होता है। तो जीनोटाइप उसके अंदर ट्रांस मैन का था, ट्रांस वुमेन का था। एनवायरनमेंट भी अगर उसको सुटेबल मिल गया तो वो बन जाएगा ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन। और अगर एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं मिला, जैसे वो एक इस्लामिक कंट्री में पैदा हो गया, तो अब वो वहां एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि वो ट्रांस मैन है, वो नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि वो ट्रांस वुमेन है। तो एनवायरनमेंट प्लस जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स उसके अंदर पहले से है, ये वो मान नहीं रहा है, मान नहीं रही है, तो ये बीमारी कतई नहीं है। तो LGBT ट्रांसजेंडर हो गया। क्वेयर होता है, क्वेयर एक अम्ब्रेला टर्म। एक फिल्म आई थी अभी मेट्रो इन दिनों, उसमें एक किरदार है, एक लड़की का किरदार है, शायद 9वीं कक्षा में पढ़ती है वो लड़की। उसको नहीं पता है कि उसको लड़के अच्छे लगते हैं कि लड़कियां अच्छी लगती हैं। वो अपने मौसी को फोन करती है और कहती है कि मौसी मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे कौन पसंद है, लड़का की लड़की। तो आई डोंट नो कितना जेन्युइन है या कितना ट्रू है ये, पर उसकी मौसी उसको कहती है कि तुम एक टेस्ट करके देखो, सिंपल सा, तुम किस करके देखो, तुम चुम्बन लेकर देखो दोनों का बारी बारी से, लड़के का भी और लड़की का भी, जिसमें तुमको मजा आ जाए, आनंद आ जाए, तुमको लगे कि हाँ मजा आ गया, उसके तरफ तुम आकर्षित हो। आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, लेकिन फिल्म में ऐसा ही दिखाया गया है। तो LGBTQI इंटरसेक्स बायोलॉजिकल है, यानी इंटर शब्द बहुत जरूरी है। आप सुनते आए होंगे इंटरकास्ट,
इंटरसेल्यूलर, दो के बीच में जो होता है उसको इंटर कहते हैं। इंटर स्टेट ट्रेवल, दो स्टेट के बीच में ट्रेवल करना है। इंटरकास्ट, दो कास्ट के बीच में शादी, इंटरकास्ट मैरिज। तो इंटर का मतलब दो के बीच, तो इंटरसेक्स मतलब मेल और फीमेल के बीच में जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होंगे वो सब इंटरसेक्स की कैटेगरी में डाले जाएंगे। तो ये व्यक्ति जो है, अगेन मैं बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करने से बच रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर जो जानते होंगे उनको पता होगा कि XX और XY के अतिरिक्त XXX या XXY भी हो सकता है। इसको हम बायोलॉजी में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, जो ना मेल से आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना फीमेल की तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ना उसकी बॉडी में पीनस है ना सिर्फ वजाइना या सिर्फ वल्वा है। उसकी बॉडी में हो सकता है पीनस और वल्वा दोनों हो। उसकी बॉडी में हो सकता है कि यूटेरस और टेस्टिकल्स दोनों हो। उसकी बॉडी में हो सकता है कि दो वल्वा हो। उसकी बॉडी में हो सकता है कि दो पीनस हो। उसकी बॉडी में हो सकता है कि 4 ओवरी हो। ये कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का जो जेनेटिक लेवल पे, बॉडी के स्ट्रक्चरल लेवल पे ये जो ये इंटरसेक्स है। तो ये ना मेल है ना फीमेल है, ये इंटरसेक्स, ये बायोलॉजिकल, ये जेनेटिक। QIA यानी एसेक्सुअल। एसेक्सुअल एक ऐसा व्यक्ति जिसको सेक्सुअल अट्रैक्शन फील ही नहीं होता, जिसको सेक्स की अर्ज ही नहीं होती। उसको ना मर्द अच्छे लगते हैं ना औरत अच्छी लगती है। मैन वुमेन किसी की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं करता उसको, उसके दिमाग में ये आता ही नहीं, उसको हम एसेक्सुअल कहते हैं। और बड़ा मजेदार है जो लोग, क्योंकि मैं बायोलॉजी इतना बार बार इसलिए बायोलॉजी कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी बायोलॉजी का स्टूडेंट और टीचर हूँ। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जब शुरुआत हुई जीवन का, जब शुरुआत हुआ इस पृथ्वी पर, तो रिप्रोडक्शन पहले एसेक्सुअल ही था, सेक्सुअल तो बाद में हुआ। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्सेस की जरूरत नहीं थी, दो सेक्स पार्टनर्स की डायमॉर्फिज्म की जरूरत नहीं थी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता वही वाली चीज अभी भी कैरी फॉरवर्ड हुई हो कि जो लोग एसेक्सुअल हैं वो नहीं फील करते सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी की भी तरफ। अब क्योंकि बात यहाँ रिप्रोडक्शन की आ गई है तो यहाँ से थोड़ा सा विषयांतर करूंगा मैं। समाज में इस चीज को मान्यता, स्वीकृति इसलिए भी नहीं मिली या नहीं मिलती है आसानी से क्योंकि संबंध का जो एक बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ना कि दो लोग संबंध बनाएंगे, वो इस बात पर भी आधारित है कि उनसे फिर बच्चा पैदा होगा। क्योंकि सारे ही स्पीशीज के कोर में ये बात बैठी है ना कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए, नहीं होगी तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अगर आज इंसान रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो आज से 100 साल के बाद इस पृथ्वी से इंसान नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रजाति ही, ये स्पीशीज ही विलुप्त हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल कोर में बैठा हुआ है, हमारे सेल के डीएनए में बैठा हुआ है रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, ये तो होना ही है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद यही तो नहीं रिफ्लेक्ट होता है कंजर्वेटिव्स लोगों में, या जो कम पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं है, समझदार नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो हर आदमी समझदार है, ये मैं अगर रूड या अजीब साउंड कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा उसके लिए। हर व्यक्ति समझदार है, पर हर व्यक्ति हर बात के लिए समझदार नहीं है। आप खूब समझदार है, मैं आपसे पूछूं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट समझा दीजिए तो आप समझा देंगे। आप खूब समझदार है, मैं आपसे एंथ्रोपोलॉजी में कुछ पूछ लूं तो आप समझा देंगे। मैं आपसे साइकोलॉजी में पूछ लूंगा, मैं आपसे ईगो एड की बात पूछ लूँ, समझा दें नहीं ना। तो हर व्यक्ति हर विषय को लेकर एक्सपर्ट नहीं होता। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि जो लोग समझदार नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे कम हैं इस विषय में, उनको शायद यही दिखता हो कि इस संबंध से कुछ होना तो है नहीं, बच्चा तो पैदा होना है नहीं। पुरुष पुरुष संबंध बना रहे हैं तो क्या होगा, बच्चा तो नहीं आएगा। महिला महिला संबंध बना रही है तो क्या होगा, बच्चा तो नहीं आएगा। तो फिर किसी काम का नहीं है ये। ऐसे कुतर्क का सामना फिर एक कुतर्क से ही मैं करना चाहूंगा कि शराब पीना किस काम का है। जो लोग ये तर्क देते हो कि स्त्री स्त्री संबंध से या पुरुष पुरुष संबंध से बच्चा तो पैदा नहीं होगा, फिर अगर वो शराब पीते हैं तो वो तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया अपने आप में। उनका शराब पीना और ये कमेंट करना, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, क्योंकि शराब पीना भी किसी काम का नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं नहीं शराब पीकर मुझे अच्छा लगता है, तो स्त्री स्त्री को भी संबंध बनाकर अच्छा लगता होगा, पुरुष पुरुष को भी संबंध बनाकर अच्छा लगता होगा। सामाजिक अस्वीकृति का एक कारण मुझे ये भी लगता है। दूसरा कारण ये है कि लोग कहते हैं कि नेचुरल नहीं। अब ये भी बड़ा वाइड पर्सपेक्टिव है, या कुछ भी क्या कहते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, ये समझ अपने आप में नहीं है पर्याप्त किसी को भी, मुझे भी, कि नेचुरल क्या है,
प्राकृतिक का मतलब क्या? आपके लिए जो प्राकृतिक है, हो सकता है अमेरिका में जो लोग हैं उनके लिए वो अप्राकृतिक हो। अब मैंने सुना था कि अफ्रीका में कोई ट्राइब है जिसमें जब बच्चा जन्मता है तो जो बड़े लोग होते हैं वो उसके मुंह पे थूकते हैं, ये वहां ब्लेसिंग मानी जाती है। अब आपके लिए प्राकृतिक नहीं है, भारत के लोगों के लिए प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक। तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक पहले तो डिफाइन करिए, आप क्लियर कट डेफिनेशन लेकर आइए कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल, आप क्या समझते हैं प्राकृतिक से। तब जब आप ये तर्क देंगे कि ये प्राकृतिक नहीं है तो शायद सोचने योग्य वो बात होगी। तो मुझे लगता है कि जो लोगों के लिए नॉर्मल है वही नेचुरल बन जाता है। मेरे लिए जो नॉर्मल है वो मेरा नेचुरल है। जो पुरुष स्त्री संबंधी देखते आए हैं अपने जीवन भर, उनके लिए वही नेचुरल है। तो फिर ये नेचुरल नहीं होगा, इसीलिए वो कहते हैं कि नेचुरल नहीं है। पर फिर एक तर्क ये भी है कि नेचर में कुछ भी कैसे हो सकता है जो अननेचुरल हो। आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्रकृति है। प्रकृति वो जो सब पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति है, जो भी पांचों इंद्रियों से अनुभव में आ सकता है वो सब कुछ प्राकृतिक है। मन के सारे विचार, भावनाएं, ईर्ष्या, क्रोध, जो कुछ भी है, हमारा शरीर, पेड़ पौधा, मिट्टी, आग, पानी, आकाश, 118 एलिमेंट्स, ये सब कुछ प्राकृतिक है। तो कुछ भी कैसे एग्जिस्ट कर सकता है प्रकृति में जो अप्राकृतिक हो। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में एक चीज है जो मेरे घर में नहीं है, मतलब कुछ ऐसी ही बात हो गई ना कि मेरी जेब में कुछ ऐसी चीज है जो मेरे जेब में नहीं है। तो प्रकृति में कुछ ऐसा है जो अप्राकृतिक, ये बात ही अप्राकृतिक, मतलब गलत। तो एक तर्क ये आता है कि अप्राकृतिक है, जो नॉर्मल है वो नेचुरल। एक मैंने श्लोक लिख रखा है यहाँ, ये श्लोक मुझे पता चला देवदत्त पटनायक से, जो माइथोलॉजी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में जिक्र किया था इस श्लोक का कि रामचरितमानस में ये श्लोक है कि पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। ये श्री राम कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोई भी, वो कोई, मुझे लगता है कि ये जो LGBTQIA कम्युनिटी में प्लस है ना, प्लस कि वी आर ऑल इंक्लूसिव, इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में यही कुछ चंद लेटर्स हैं LGBTQIA, और भी हो सकते हैं, और जब होंगे तो उनका स्वागत है। प्लस हमने दरवाजा खोल के रखा हुआ है तो वो प्लस। तो जीव चराचर कोई भी, जरूरी नहीं है कि पुरुष नारीवाद और नपुंसक, कोई भी। और ये भी कह रहे हैं कि जीव चराचर, जीव अजीव भी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ कि जीव चराचर कोई मतलब जो जीव नहीं है, जो निर्जीव है वो भी। सर्वभाव भज कपट तज, जो कपट को त्याग कर आएगा, मोहि प्रिय परम सोई, वो मुझे प्रिय है। तो श्री राम कह रहे हैं कि जो मेरे पास कोई भी आ जाए, पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो या और कोई भी हो, तो ये मुझे थोड़ा रिलेटेबल लगा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये खुले हृदय की बात है। ये महानता है सनातन धर्म की कि यहाँ डाइवर्सिटी के लिए बहुत रेस्पेक्ट है और बहुत एक्सेप्टेंस है। ये आज की चर्चा थी LGBTQIA+, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता पर। थोड़ा सा सहयोग करें हमारा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अच्छा सेटअप बना सकें। हम भी यहाँ गमले में फूल और पौधे रख लें और बढ़िया कपड़ा पहन के, बढ़िया माइक, ट्राइपॉड और कैमरे से रिकॉर्ड करें। अच्छी किताबें पढ़कर आप तक इन्फॉर्मेशन लेकर आए। थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो आपका भी फायदा होगा। धन्यवाद।